एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या कहते हैं, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये पूरा एंगल ए है और ये कोई लाइन एल है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो दो इक्वल पार्ट क्या होंगे, एक इधर ये और एक इधर ये। तो ये दो एंगल बन जाएंगे जो कि क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। बी से दो परपेंडिकुलर हैं, एक बी क्यू और एक बीपी। ठीक हो गया। कहाँ पे है, टू दी आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की ये दो आर्म है ना, एक ये हो गई एक ये हो गई। तो बी से दो परपेंडिकुलर है, एक पी, ठीक है, पी तक, यानी बीपी हो गया एक परपेंडिकुलर, दूसरा हो गया बी क्यू। आगे हमें ये दिखाना है कि भाई ट्राइंगल ए पी बी, लिख लेते हैं पहले, गिवन लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो बताओ जी गिवन क्या क्या है। तो तुम सर लिखोगे सर लाइन एल एंगल बाइसेक्टर है। लाइन एल इज एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक तो हमें ये बात पता है, इट इम्प्लाइज दैट, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल ये वाला, इसका नाम लिख सकते हैं हम क्यू ए बी। क्यू ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए बी के। दूसरा उन्होंने बोला परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, एंगल ये बी क्यू ए 90 डिग्री है, एंड एंगल एक ये भी 90 डिग्री है, बी पी ए 90 डिग्री। सही हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं भाई शो क्या करना है, तो लिखते हैं इसको, टू शो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट शो करना है ट्राइंगल ए क्यू बी। बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्रूफ करना है, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ये दूसरी तरीके से भी लिखा आ सकता है, उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, और बी इज इक्विडिस्टेंट from the arms of angle A। ठीक है, तो भाई ये भी लिखा आ सकता है और ये भी, दोनों का मतलब सेम ही है। बी का इक्विडिस्टेंट होना, बी का क्या होना है, इक्विडिस्टेंट, यानी बी इक्वल डिस्टेंस पे है आर्म ए से। ठीक है, सॉरी, आर्म्स ऑफ एंगल है, तो आर्म्स ऑफ एंगल एक ये है और एक ये है, तो बी क्या है, यहाँ से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी हमें बाद में प्रूफ करना है बी क्यू इज इक्वल टू बीपी। तो ऐसे भी लिखा आ सकता है, और हो सकता है एग्जाम में तुम्हें इस तरीके से स्टेटमेंट में दे। सर हमें सिर्फ क्वेश्चन भी दिया जा सकता है ना। मतलब सर मतलब सिर्फ हमें ड्रॉ करने को बोला और फिर उसके बाद हमें प्रूफ करना है, सिर्फ क्वेश्चन दिया हो अगर हमें। ड्रॉ करने के लिए ये दे दिया तुम्हें, और सर वो बोल रहा है खाली सिर्फ क्वेश्चन अगर दिया होगा, क्वेश्चन बस दिया हो। स्टेटमेंट खाली बस, यस और ये सर। फिगर हमें खुद ही ड्रॉ करनी है। देखो एक बात समझो, इसमें दिया जा सकता है, हाँ, क्योंकि वहां पे दिया जाता है जहां पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, वो लिख देते हैं फिगर दिस, फिर वो उस फिगर को एक्सप्लेन नहीं करते, और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, फिगर को पूरा एक्सप्लेन किया होता है। तो वहां पे टीचर क्या है, उस फिगर को नहीं भी देते, क्योंकि वहां पे क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना पूरा। तो इसमें अब किया जा सकता है। देखो एंगल ए है, ठीक है, वो कह रहे हैं एंगल ए को एक लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है। एंगल ए के जो दो आर्म्स हैं, फिर उन्हें पॉइंट बी बताना पड़ेगा, उन्होंने अभी बी नहीं बताया, तो वो ये भी लिखते हैं पॉइंट बी लाई ऑन अ लाइन एल। तो थोड़ा और स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट देना होगा। उन्होंने तो ये बोला ना कि बी जो है उससे, ठीक है, परपेंडिकुलर डल रहे हैं आर्म्स ऑफ एंगल है, तो बी बी बताएंगे फिर ये कहाँ पे। चलो अब देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा।
सबसे पहले फर्स्ट वाला ही लेते हैं, ट्राइंगल जो उन्होंने नाम दिए हुए हैं वही लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए पी बी एक ये वाला है और ये ए क्यू बी है। अब तुम बताओ इसको कैसे करेंगे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी यहाँ पे? सर या एंगल सर साइड। एंगल साइड। एंगल साइड, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल है 90 डिग्री, एक ये वाला एंगल हो गया और ये साइड हो गई कॉमन। यस सर, ये साइड कॉमन हो गई। ठीक है, एंगल साइड ए बी ये कॉरस्पॉन्डिंग है उस वाले ट्राइंगल में। तो एपीबी में बात करें, पहले ये वाला एंगल लिखते हैं, जिसको हमने नाम क्या लिखा हुआ था एंगल पी को, बी पी ए, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल बी पी ए। उस साइड एंगल क्या आ जाएगा, बी क्यू ए, बी क्यू ए इस वाले ट्राइंगल में बी क्यू ए। रीजन क्या देंगे, ईच 90, सर ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इक्वल है। फिर Yes, आगे sir. देखते हैं, ये वाला एंगल की बात करते हैं। तो जी एंगल, इसका नाम हमने लिखा था क्या, बी ए पी, नहीं हाँ बी ए पी, तो एंगल बी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए क्यू के। रीजन क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ज्यादा चाहो तो स्टेटमेंट को यहाँ पे आगे लिख सकते हो, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, लिख लो ये भी इसी स्टेटमेंट में गिवन लिख के फिर आगे लिख दो लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। उसके बाद ए बी कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी भाई, बाय एंगल सर ए साइड एस। कॉन्ग्रुएंसी। फिर यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, बीपी टू बी क्यू, तो बीपी इधर आ रहा है, बी क्यू इधर आ रहा है, सीबीसीडी से हो जाएगा, चेक भी कर लो चाहे। सर सीपीसीडी। बीपी बी क्यू, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बीपी बी क्यू कोरस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, तो हम लिखेंगे बी पी इज इक्वल्स टू, इट इम्प्लाइज दैट बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। रीजन क्या हो जाएगा, सीपी सी टी, corresponding part of congruent triangles. Question number 6. ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 6 में और बोल रहे हैं ए सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए। तो ध्यान दो, ये ए सी और ये ए ई, इसमें क्या होता है देखो, इस क्वेश्चन में हमें जो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, वो ट्राइंगल के नाम बताना जरा। सर ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीई। ए सी ई और ए बी डी, यही दिखते हैं ना बनते हुए, क्लियर है। यस सर। लेकिन यहाँ पे हकीकत में ये ट्राइंगल नहीं है जिन्होंने नो सर, ये करना है। सर ए Clear बी है? सी दिख रहा है और ए एक डी यहाँ से दिख रहा है। डी ई बी है, इसको भी ज्वाइन कर देता है। समझ रहे हो कैसे पता चला, जो ट्राइंगल तुम पहले बोल रहे थे कि ए बी डी और ए ई सी दो ट्राइंगल नहीं होंगे, एक ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला, एक ये वाला, ये ट्राइंगल नहीं लेने हमें, है तो ये ट्राइंगल ही, लेकिन यहाँ पे नहीं लेने। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ए सी, ये वाली साइड इक्वल है ए ई के। और होता क्या है, जब दो ट्राइंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने होते हैं, तो वो एक पार्ट, एक साइड इक्वल किसी एक ट्राइंगल में देते हैं और वो ही साइड इक्वल किसी दूसरे ट्राइंगल में दे रहे होते हैं, उसकी जितनी साइड इक्वल, यानी ये दो साइड इक्वल है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए सी इज इक्वल्स टू ए, तो ए सी एक ट्राइंगल में होगी, ए एक ट्राइंगल में होगी।
देखने में ये दोनों एक ही ट्राइंगल में आ रही हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं AC और AE, तो ये ट्राइंगल नहीं है, पहली बात तो ये। नो सर ए बी सी है और एक आगे ए डी देखते सी हैं। है। दूसरा उन्होंने दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू AD। एक ट्राइंगल हमें ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है AB और AD, तो इसमें भी दो साइड दे दी हमें इक्वल। तो होगा क्या, ये दो अलग अलग ट्राइंगल में जा रही होंगी साइड, AB किसी एक में जा रही होगी और AD किसी दूसरे ट्राइंगल में जा रही होगी। फिर एक एंगल भी बोला उन्होंने इक्वल है, कौन सा, BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। इस क्वेश्चन को पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट। सही हो गया यहां तक? तो हमें शो करना है, टू शो BC is equals to DE। BC is equals to DE। अब जरा ध्यान दो, मुझे ये शो करना है BC जो है, BC, तो देखो मैं ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं चला रहा, नीचे चला रहा हूँ जानबूझ के, ताकि तुम्हें दिखता रहे पहले फिगर क्या थी। तो ये BC हो गया, और एक बोल रहे हैं DE, ये इक्वल दिखाने हैं। चैप्टर हमारा कॉन्ग्रुएंसी चल रहा है, हमें पता है CPCT से हम इक्वल दिखा देते हैं, और हमें ये भी पता है जो चीज इक्वल दिखानी होती है वो दो डिफरेंट ट्राइंगल में आती है। ठीक है, तो एक तो BC और दूसरा DE। अब ये बताओ BC और DE क्या होंगे, तो तुम कहोगे BC और DE साइड होंगी उन ट्राइंगल की। ठीक है, एक ट्राइंगल की होगी, दूसरी दूसरे ट्राइंगल की होगी। चलो जी ठीक है। एक चीज और है, उसने मुझे एक AB दिया है इसके इक्वल, यानी कि जो AB है वो किसी एक ट्राइंगल में होगा। तो मैंने मान लिया कि भाई ये देखो ब्लू को टच कर रहा है यहाँ पे, तो ब्लू वाले में ये होगा, रेड में कैसे हो जाएगा, रेड का तो उधर है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि अच्छा भाई जो ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये भी है, यानी ट्राइंगल की जो दूसरी साइड है मुझे वो भी पता चली। इसमें दिया नहीं ना ट्राइंगल की इसको कॉन्ग्रुएंट करो, और ट्राइंगल बन रहे हैं बहुत सारे, जहां तीन साइड मिल जाती है वो ट्राइंगल हो जाता है। ये एक ट्राइंगल है, 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 काफी सारे ट्राइंगल है। तो हमें सबसे पहला काम यहाँ पे ट्राइंगल ही पहचानना है। दूसरा AB, ये तो हो गया AB AD। AC देख रहे हो, ये रहा AC। अच्छा अभी इसकी बात करते हैं AE, ये तो रह गया। तो AC तो हमने AC दिया था हमें, ठीक है, AC और A गलत लिख दिया है ना, अच्छा नहीं ठीक है, हमने पहले इसकी बात करी। AB इज इक्वल्स टू AD। AB तो ब्लू वाले में आ गया, AD अब AD है, AD किस वाले ट्राइंगल में आएगा, रेड वाले में, तो ये दूसरी साइड हो गई रेड वाले की। सही हो गया। अब वो बात कर रहे हैं AC इज इक्वल्स टू AE। AC तो देखो AC रेड मानूंगा तो फिर ये इस साइड से बाहर कैसे चली गई, दूसरी साइड, साइड तो टच होती है ट्राइंगल में वर्टिसेस पे, तो यानी कि ये ब्लू वाले की होगी ये वाली साइड। तो मैंने बना दिया कि भाई ये ब्लू वाले की है। ठीक है, तो AC इक्वल है AE के, तो AE ये रहा, ये किसकी होगी, ये रेड वाले की होगी। ये बात बताओ, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं अब साफ साफ, एक रेड वाला एक ब्लू वाला। यस सर दिख रहे हैं। तो सर इसमें एक ट्राइंगल ABC होगा और एक ADE होगा। एक होगा हाँ ABC और एक AED। ठीक है ना, उन्हीं में वही चीज आ रही है जो हमें प्रूफ भी करनी है, BC और D। सबसे पहले हमने इसे ही पकड़ा था कि BC एक ट्राइंगल में लो, ब्लू से किया था, फिर DE को, फिर बाकी दो साइड उन्होंने इक्वल दी हुई थी उनको हमने पकड़ा और उनको मिलाते चले गए, तो दो ट्राइंगल बन के आ गए। ठीक है, इसको मैंने रेड से इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई साइड से साइड ही तो मिलती है ट्राइंगल में, ये कैसे हो जाएगा ऐसी। तो सर जो हमें इक्वल इक्वल दे रखा है ये हमने अलग अलग ट्राइंगल्स में ली, दो ट्राइंगल बना हाँ के। हाँ दो ट्राइंगल में लिए हैं, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हमें अब दो ट्राइंगल आते हुए दिख रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो CPCT से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि BC एक अलग ट्राइंगल में आ रही है और D दूसरे ट्राइंगल में आ रही है रेड वाले में।
अब बस इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब ये बताओ क्या लगेगा कॉन्ग्रुएंसी में। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, ब्लू वाले में ये ए बी है, सर ब्लू वाले एंगल में साइड क्या है, एंगल। ठीक है, एक मिनट रुक, ब्लू वाले में ए बी है और रेड वाले में ए डी है, ठीक है, ये वाले ए बी इधर ए डी इधर, एक साइड मिल गई मुझे। दूसरी साइड मिल गई। अब ध्यान दो जरा, दूसरी साइड क्या है, ए सी, ठीक है, ये ब्लू वाले में ए सी हो गई और उसमें ए ई हो गई। ध्यान दो, ब्लू वाले में एक ये साइड है और रेड वाले में इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये साइड है, इक्वल जो है। ब्लू वाले में ये वाली साइड है, रेड वाले में ये वाली साइड है। अच्छा, तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंसी में दो साइड कभी भी एक साथ नहीं आती, या तो तीन आती हैं, तीसरी तो मुझे प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ आ गई, एस 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 तो बिल्कुल नहीं लगने वाला, क्योंकि तीसरी साइड तो सीपीसीटी से प्रूफ करनी है, सर एस ए एस ठीक लगेगा। है। और दो साइड एक एंगल कभी ऐसे नहीं आ सकता कि दो साइड एक साथ आ जाए, ये कभी नहीं होता। एंगल साइड साइड या फिर साइड साइड एंगल, ये भी तो नहीं होता है। क्या होगा, साइड एंगल साइड होगा पक्का। क्या होगा जी, साइड यस सर, एंगल क्योंकि दो साइड और एक दो एंगल है। साइड आ गई। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो एंगल है उसका ध्यान दो जरा, एंगल इक्वल दिए हुए हैं। यस सर। यस सर, दिए तो है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एंगल इक्वल दिए सर हुए क्योंकि हैं, ये दोनों में आ रहा है। ये दोनों में आ रहा सर है, पर लेकिन वो जरा दूसरे ट्रायंगल की साइड में आ रहा है। बिल्कुल। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, मैं लेके चल रहा हूँ ब्लू वाले में। तो ब्लू वाले में जो एंगल मुझे मिलना चाहिए था, एक देखो ये वाली साइड हो गई ये, और एक साइड हो गई ये। तो इन दोनों साइड का बीच में एंगल आना चाहिए, यानी इनको दोनों को छुएगा, तो एंगल होना चाहिए था भाई ये। इन्होंने ये एंगल दिया हुआ है ना, नो सर। इन्होंने तो नो ये सर। वाला एंगल दिया हुआ है। रेड वाले में बात करते हैं, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल ए, ये बोला जाएगा कि ये है पूरा, समझ रहे हो। लेकिन इन्होंने क्या दिया, इन्होंने पूरा एंगल दिए नहीं इक्वल, ये बोल दिया इसके इक्वल है, ठीक है। इन्हें क्या देना चाहिए था, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। ये बोलते ये पूरा एंगल, ठीक है, ई ए डी, ये यानी रेड वाला जो मैंने बनाया पूरा एंगल इक्वल है बी ए सी के, ये पूरा जो ब्लू वाला एंगल बना है इसके, बस फिर हो जाता साइड एंगल साइड, ठीक है। इधर से फिर रेड वाले में साइड, ये एंगल और ये साइड, ये नहीं दिया हुआ इन्होंने, इन्होंने हमें एंगल दे दिया आधा अधूरा। तो एक काम ये करते सर हैं, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। एक बात बताओ, ठीक है, ये राहुल हो गया और ये कार्तिक हो गया, दोनों के पास 5-5 रुपए, ठीक है। दोनों का मन करा कि 10 रुपए वाली चॉकलेट खानी है, उससे पहले इनका काम चल ही नहीं रहा था, सर आधी इन्होंने आधी ठान लिया खाएंगे दोनों, दोनों है। को प्लस नहीं, कर देंगे। आधी भी नहीं खानी, तुमने कह दिया खाएंगे भी पूरी, दिक्कत भी है। पूरी चॉकलेट खानी है और 10 वाली खानी है, 5 वाली खानी नहीं है आज। तो ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, युवराज ने 5 रुपए तो कार्तिक को दे दिए और 5 दे दिए राहुल को। काम हो गया तुम्हारा पूरा। यस सर। यस सर। 10 बन गए, पूरी पूरी चॉकलेट मिल जाएगी, हाँ सही है। तो ये देखो, यस सर। इक्वल थे तुम पहले 5-5 रुपए पे, इक्वल में अगर हम इक्वली ऐड करते हैं तो जो सर वो रिजल्ट इक्वल ही आएगा रहेंगे। वो भी इक्वल ही आएगा, सही बात है, वो भी क्या आएगा, यस सर। इक्वल ही आएगा। अब जरा इक्वल। ध्यान दो, यहाँ पे जो ये एंगल इन्होंने दिया हुआ है, जो इन्हें ब्लैक से दिखाया हुआ है, इसमें अगर मैं बीच वाला एंगल ऐड कर दूं, बीच वाला मतलब डी ए सी, इस इधर ब्लैक वाले की तरफ, तो कौन सा एंगल बन के आएगा, पूरा ब्लू वाला बन के आ जाएगा। दोबारा ध्यान यस दो, सर, एक ब्लैक ट्रायंगल वाले हो जाएगा में वो। ये जो बीच में एंगल है डीएसी ऐड करूं तो ये पूरा ब्लू वाला बन के आ जाएगा। अच्छा, ये ब्लैक वाला तो इसके इक्वल है, तो इस वाले ब्लैक में भी अगर मैं यही एंगल इक्वल करके दूं तो ये पूरा रेड बन के सर आएगा ये और ये इक्वल आ आपस जाएगा। में इक्वल होंगे, समझ रहे हो। सर जो बीच वाला एंगल है उसको हम दोनों में ऐड करेंगे। दोनों में ऐड करेंगे तभी वो इक्वल रहेंगे। अभी जो ब्लैक ब्लैक वाले एंगल हैं छोटे छोटे, वो आपस में इक्वल हैं, उसमें हमने बीच वाला एंगल ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी, तो अब भी वो इक्वल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यस सर रहेंगे। और हमें वो भी मिल जाएगा जो चाहिए था, ब्लू वाला एंगल और रेड वाला एंगल, यानी 10-10 रुपए हो गए हमारे पास एक तरीके से। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे,
हम लेके चल रहे हैं एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी। रीजन क्या है, गिवन दिया हुआ, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं, या ऐसे लिख देता हूं, ऑन एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड हमने डीएसी ऐड कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, बी ए डी प्लस एंगल डीएसी। इसी तरीके से ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो देखो यहाँ पे बी ए डी है, ठीक है, ब्लैक वाला, इसमें मैंने ऐड कर दिया तो पूरा एंगल बन गया ये, यानी कि बी ए सी। तो क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी। इसी तरीके से ई ए सी और उसमें डी ए सी ऐड कर दिया तो ये रेड वाला बन गया। तो तुम क्या लिखोगे इसको, तुम लिखोगे डी सर एंगल ए, ई ए डी, है ना, ई ए डी या फिर डी ए ई। सही हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें ये जो एंगल चाहिए थे वो कैसे मिले, दोनों में हमने कुछ इक्वल इक्वल ऐड कर दिया, क्योंकि उससे पहले भी वो इक्वल थे, तभी इक्वल हो पाए। अगर यही एंगल आपस में इक्वल ना होते तो फिर मैं इनमें इक्वल ऐड करूं तब भी ये कभी इक्वल ना होते। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बच्चे के पास 5 रुपीज है और दूसरे के पास 7 है, और अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों को 5-5 रुपए मैंने दे दिए और अब ये इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब भी वो डिफरेंस चलता नो रहेगा उनके सर बीच उसके में, 10 और सर 12 हो 2 का। जाएंगे। 2 का डिफरेंस पहले भी था, अब भी 2 का डिफरेंस ही चलता रहेगा। तो इक्वल में कभी इक्वल ऐड करोगे तभी इक्वल आएगा, अनइक्वल में इक्वल ऐड करके कभी इक्वल नहीं आता है। तो अब 2 ट्राइंगल सर ये हमें नहीं पता समझ है। आया। क्या समझ नहीं आया? तो ये जो आपने प्लस करके लिखा ना, एंगल बी ए सी और एंगल डी ए, कहाँ पे, ये वाला, ये सर जो अभी लिखा, ये वाली लाइन ना? ये से इसके, ये और अच्छा, इसके ये नीचे नीचे वाली। वाली, अच्छा अच्छा अच्छा। देख यहाँ पे ध्यान दे, बी ए डी कौन सा एंगल है, तो तू कहेगा ये वाला एंगल है, ये बी ए डी यही है ना, पक्का? हाँ बोल, हाँ ना में कुछ तो बोल। ये सर यही है। और डीएसी कहाँ है, तो डीएसी है। इन दोनों एंगल को ये मिला सर दे जरा, ऐड कर दे, कितना बन गया, ये पूरा बन गया बी ए सी। अब आया समझ? देख दोबारा ध्यान दे, एक ये एंगल है, इसमें मैंने बीच वाला एंगल ऐड करा है, ये छोटा सा जो एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल में जब मैं एंगल ऐड करूंगा तो ये पूरा ब्लू वाला ही तो एंगल बन जाएगा, जो इसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बनेगा या नहीं बनेगा? ये सर बन जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं बी ए सी या फिर सी ए बी। तो मैंने बी ए सी लिख दिया। फिर ये वाला जो एंगल है, इधर रेड वाले में ब्लैक वाला है, और ये बीच में छोटा सा एंगल ऐड करा, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। इसका नाम बता क्या लिख सकते हैं, ई ए डी या फिर डी ए ई। तो मैंने लिख दिया डी ए ई। अभी आया समझ? ये सर आ गया। पक्का? यस सर। देख डाउट में मत रहना, पूछ ले अगर कोई दिक्कत है तो। चलो आगे नो देखते सर हैं। हो गया। इन ट्राइंगल, अब मुझे ट्राइंगल भी पता है कौन कौन से हैं, बी ए सी, ये ब्लू वाला लिख लिया मैंने, बी ए सी, ठीक है। और उधर मैं लिख रहा हूँ रेड वाला, ब्लू से लिख देता हूँ इसको, ब्लू चल ही नहीं रहा लेकिन। ये हो गया जी बी ए सी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड ट्राइंगल एक बी ए सी हो गया, दूसरा हो जाएगा डी ए ई, डी ए ई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वाली साइड है, इधर ब्लू वाले में बी ए, कौन सी साइड है जी, बी ए। और उधर कितनी, कौन सी साइड है, इधर तो बी ए हो गया, और उधर कौन सी साइड है, जल्दी से बताओ। सर डी ए, बी ए या ए बी लिख दूं, ए बी और उधर ए डी। रीजन क्या है, गिवन है ये, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, गिवन हो गया। फिर सर ए सी एंगल है, इक्वल टू, एंगल है मेरे पास ये वाला बी ए सी, एंगल बी ए सी,
ये इक्वल हो गया किसके, एंगल DAE के, एंगल DAE। रीजन क्या है, हमने प्रूव किया है अभी, ये रीजन है, तो प्रूफ किया है। प्रूव्ड सर अबव। प्रूव्ड प्रूव अबव। ठीक है, ऊपर प्रूफ करते हुए आए हैं। तुम कहोगे यहाँ तो ऊपर नहीं है भाई, तुम्हारे पेज तो ऐसे लिख रहे होंगे ना, इसके नीचे लिख रहे होंगे, तो प्रूव्ड अबव। फिर तीसरी साइड AC, ठीक है, कौन सी है, AC। और उधर कौन सी साइड हो जाएगी, उधर साइड हो गई AE। सर रीजन क्या है, ए ये गिवन है, ये तो रीजन है। गिवन। तो यहाँ पे ट्राइंगल BAC तो मैंने लिख दिया बिना सोचे समझे। अब उधर मुझे फिक्स करके देखना पड़ेगा कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। जहाँ पे A है, एंगल वाले पकड़ते हैं, उधर भी A होना चाहिए, तो मैंने बीच में लिख दिया A। ठीक है, अब बचा DE है ना, एक D बचा और एक E बचा। अब जहाँ पे AB है वहां पे AD होना चाहिए, तो यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे क्या होगा, AD। तो AD बचा हुआ E लिख दिया मैंने। कैसे हुआ है कॉन्ग्रुएंट, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। तो आगे मैं क्या लिखूंगा, CPCT से इक्वल हो जाएगा BC। ठीक है, BC इक्वल आ गया DE के, बाय CP, सॉरी सीधा लिखते हैं CPCT, बाय नहीं लिखते CPCT। देखो BC DE,